Yes, now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप एंड पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. So, and Shikha is reading for us today. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. The meaning of love in harmonious human relations. Sigmund Freud, the Austrian founder of psychoanalysis, said that unless the personality has love, it sickens and dies. Love includes understanding, goodwill, and respect for the divinity in the other person. The more love and goodwill you emi- emanate and exude, the more comes back to you. If you puncture the other fellow's ego and wound his estimate of himself, you cannot gain the goodwill. Recognize that every man wants to be loved and appreciated and made to feel important in the world. Realize that the other man is conscious of his true worth in that life. Yourself, he feels the dignity of being an expression of the one life principle animating all men. As you do this consciously and knowingly, you build the other person up and he returns your love and goodwill. यहाँ पे भी अप्रिसिएशन एंड लव की बात की है, जो मैं आपको बता रही थी अभी सुबह जब हम मैजिक बुक पढ़ रहे थे. दैट ये जो लिखा हुआ है सिगमंड फ्रॉड, इनके बारे में हमने बहुत पढ़ा जब हम साइंस की किताबें पढ़ते थे. इनके बहुत सारे रिसर्चेस है जो प्रूव हुए थे. तो उन्होंने ये लिखा हुआ है दैट अगर आपकी पर्सनालिटी में लव है, अप्रिसिएशन है, तो तभी आप एक वर्थवाइल लाइफ जी पाओगे, अदरवाइज यू विल सिकन एंड डाई. सो ही सेड दैट अनलेस द पर्सनालिटी हैज लव, इट सिकन्स एंड डाइज. वो सिक होके डाई हो जाएगी. और फिर उसके बाद उन्होंने लव का मतलब बताया है. लव का मतलब उन्होंने बोला है इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, दूसरों को ब्लेसिंग्स देना हमारी जिंदगी से, और रिस्पेक्ट करना, दूसरों के अंदर जो भगवान है उसको प्रणाम करना, उनको प्रणाम करना, ये प्यार का मतलब है. तो उन्होंने बोला है लव इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, गुडविल एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिविनिटी इन द अदर पर्सन. जितना ज्यादा आप लव एंड रिस्पेक्ट दूसरे पर्सन को दोगे, चाहे वो जैसा भी हो, उतनी ही ज्यादा आपकी जिंदगी मोर इट विल कम बैक टू यू, यानी कि वो वापस घूम के आपकी जिंदगी में आएगा. लेकिन अगर आप किसी पर्सन को लगातार नैग करते रहोगे, है ना, नैगिंग बिहेवियर होता है ना, ऐसी सो मेनी विमेन दे आर कॉन्स्टेंटली नैगिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, हमेशा ऐसे ही करते हो, डा डा, वो नॉन स्टॉप जैसे श्लोक चलते हैं, वो चलते रहते हैं. तो देन वी हैव पंचर्ड, और उस पर्सन से और उसी पर्सन से नहीं, आपको जिंदगी में बहुत सारे लोगों से लव एंड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा और आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं चाहे कोई भी इंसान हो, सबकी कैपेसिटी अलग होती है. चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्पर है, मेल है, फीमेल है, जो भी है ना, उन सबकी अपनी कैपेसिटी. वो हमारी तरह थोड़ी सोच सकते हैं, हमारे प्रोटोटाइप नहीं है वो. तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि एवरी नूक एंड कॉर्नर मेरे घर का बिल्कुल साफ होना चाहिए, जो मेरे एसी के वेंट्स हैं उस पे इतनी सी भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आपको उनको कम्युनिकेट भी करना है, किसी को जो और सफाई करता है उसको प्यार से समझाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो दैट इस तरह से यहाँ कोने से हटा लेना, यहाँ पे गंदा लग रहा है ना. तो ये तो मतलब मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं ये छोटी छोटी चीजें, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बदल के ये हमारे मेंटल ब्लॉक हो जाते हैं और हमारी जिंदगी नीचे आने लग जाती है, क्योंकि हमने दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं किया और कॉन्स्टेंटली हम नैग कर रहे हैं, यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस. आज कोई इंसान ने काम नहीं किया तो उसको बोलेंगे तुम यूजलेस हो. 2 दिन काम नहीं करने के कारण हम उसको जज करने लग जाते हैं, और जजमेंट वाला चैप्टर हमने परसों पढ़ा था. इफ यू जज अदर्स इट्स अ वेरी बैड ट्रेट, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी. तो यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्ट द डिविनिटी इन एवरी पर्सन, हर इंसान के अंदर भगवान है, और उन भगवान को रिकॉग्नाइज करके उनको प्रणाम करना बहुत जरूरी है. तो रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
है ना, इसलिए लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज दैट एवरी मैन वांट्स टू बी लव्ड। हर इंसान ना अप्रिसिएशन ढूंढ रहा है। अप्रिसिएशन से आप उनसे कितना भी काम करा सकते हो, गुस्से से आप काम करा के देखो तो कोई भी नहीं करना चाहता। ऊपर से वो नेगेटिव एनर्जी हमारी जिंदगी में भी आती है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। So recognize that every man wants to be loved and appreciated and made to feel important in the world, right? तो ये सबका ये ह्यूमन ट्रेट होता है। सो ये ह्यूमन ट्रेट अगर कोई फुलफिल कर देता है तो वो आपकी जिंदगी में वापस आता है। सो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट लव एंड रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एज सच, है ना। और कोई जरूरत नहीं होती है हमको हर इंसान को अपना प्रोटोटाइप बनाने की, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो कोई आपके बच्चे हों, है ना। बच्चों को भी ये बोलना ये वाला काम करो, ये वाला काम करो। बट मुझे बहुत देख के खुशी मिल रही है कि आप में से सारे लोग अब इस लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आप अपने बच्चों को पूरे टाइम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते रहते हो, एंड यू लेट देम बी। आप लोग फियरलेसली अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप पे भेजते हो, ये कह के कि गॉड की लव लाइट डिवाइन हमेशा उनको प्रोटेक्ट करके रखेगी जहां पे भी वो हों, है ना। दैट यू आर प्रेइंग फॉर योर चिल्ड्रन सक्सेस एंड हेल्थ, जहां पे आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो। अगर आपने सोचा था कि वो मेरा बेटा डॉक्टर बने लेकिन वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रख रहा है, तो आप उसको बहुत आराम से जाने दे रहे हो। अगर वो कह रहा है मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, मुझे वहां एडमिशन लेना है, तो अब पेरेंट्स उस लेवल पे आ गए हैं जहां पे कहते हैं अच्छा ठीक है, यू डू इट लाइक दैट, है ना। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। लेट पीपल बी। लव एंड अप्रिसिएशन ही देना है, उसी से वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। ये, हाँ जी, आगे। शिकान म्यूट He करो। hated audience. He hated audiences and acted rude and hissed him on his first appearance on the stage. He added that the play was badly written and undoubtedly he said he did not play a good role. He admitted openly to me that for months afterwards he hated audiences. He called them dupes, dummies, stupid, ignorant, gullible, etc. He quit the stage in disgust and went to work in a drugstore for a year. One day, a friend invited him to hear a lecture in Town Hall, New York, on how to get along with ourselves. This lecture changed his life. He went back to the stage and began to pray sincerely for the audience and himself. He poured out love and goodwill every night. Before appearing on the stage, he made it a habit to claim that the peace of God filled the hearts of all present and that all present were lifted up and inspired. During each performance, he sent out love vibrations to the audience. Today, he is a great actor and he loves and respects people. His goodwill and esteem are transmitted to others and are felt by them. या कितना अच्छा एग्जाम्पल है उस पर्सन का। वो एक्टर था, तो वो जो पहली बार स्टेज पे गया, लोग बहुत हूट कर रहे थे। इंडिया में होते तो लोग अंडे वंडे फेंकने लग जाते हैं ना। बाहर था तो लोग बट बहुत हूटिंग कर रहे थे, एंड पीपल डिड नॉट लाइक द प्ले, पीपल डिड नॉट लाइक हिज एक्टिंग। तो वो पूरे टाइम बैक स्क्रिप्ट राइटर को ब्लेम कर रहा था ये वाला एक्टर कि वो स्क्रिप्ट ही इतनी खराब थी। फिर कहता है हाँ हाँ, बाद में कहता है कि हाँ मैंने भी अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया। तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद उसने फिर वो ऑडियंस के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगा कि लोगों को क्या चाहिए, दे आर जस्ट फेक पीपल, दे आर डोप्स, दे आर डमीज, दे आर दिस, दे आर दैट। उनको अच्छा काम समझ में नहीं आता, लोगों को आजकल बड़ा चीप काम समझ में आता है। तो वो अपने ऊपर उस वक्त नहीं ले रहा था, एंड कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग द ऑडियंसेस एंड ऑल दैट। सो उसके बाद फाइनली उसने एक लेक्चर अटेंड किया, और नहीं, उसके बाद जब उसने एक्टिंग का करियर ही छोड़ दिया, बिकॉज उसको इतना ब्लेम आ रहा था ना अपने ऑडियंस के कि इन इन इस तरह के लोगों के लिए मैं नहीं एक्टिंग कर सकता। तो उसने वो छोड़ दिया, काम एक्टिंग का छोड़ दिया, और वो एक ड्रग स्टोर में काम करने लगा। उसने जॉब ले ली एक ड्रग स्टोर में। लेकिन एक साल के बाद एक लेक्चर हो रहा था इसी टॉपिक पे, तो उसने वो लेक्चर अटेंड किया। फिर उसको समझ में आया कि उसकी एनर्जी रॉन्ग थी ऑडियंस की तरफ। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग लविंग देम, वो उनको ब्लेम कर रहा था। इतने सारे ऑडियंस जब आते हैं पैसे लेके,
है ना। तो हम बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब एक एक जना जब आ रहा है कोई अटेंड करने इवेंट, तो एक एक जने को थैंक यू एडवांस में बोलना, ये हर एक स्टेज परफॉर्मर का काम होता है ना। Like I also write for all of you who come early in the morning for the 5 a.m. session, 6 a.m. session, 7:15 p.m., 8:15 p.m. That everybody who's being there, who's taking out time अपनी जिंदगी बदलने के लिए, है ना, वो हमारी भी तो लाइफ को वर्थ दे रहा है ना। जो मेरा छोटा सा सपना अगर वो इतने बड़े रूप में पूरा हो रहा है, इतने लोग टाइम निकाल रहे हैं हमको सुनने के लिए अलग अलग टाइमिंग्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो थैंक्स हमको बोलना चाहिए ना। सोचो अगर मैं उसकी जगह कुछ और विचार रखूं अपने उसमें, तो मेरी कभी जिंदगी में ग्रोथ होगी भी नहीं। एंड आई विल नॉट इवन डिजर्व दैट ग्रोथ। इसलिए कहते हैं ना, गॉड पहले आपको उस चेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आपको वो चेयर मिलती है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो ये जो और पर्सन था, जो एक्टर था, फिर इसको जब इसको समझ में आया तो उसको पता लगा कि मैंने तो इतना क्रिटिसाइज एंड ब्लेम किया सारे लोगों को जो मेरा प्ले देख के, पैसे दे के प्ले देखने के लिए आए थे। मेरे मेरे अंदर शेड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं था। फिर उसने उनको थैंक यू और लाइक लव भेजना शुरू किया, दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट वो मेरा शो देखने आए, मेरे लिए पैसे खर्च किए, आई एम सो ग्रेटफुल दैट ये। उसके बाद से उसकी किस्मत बदल गई और फिर उसका हाउसफुल होने लगा एंड ही बिकेम अ वेरी गुड एक्टर और उसको बहुत ज्यादा लव एंड अप्रिसिएशन मिली। तो जब तक आप अपने दिल से प्यार नहीं देते हो लोगों को, आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। और ये सब लव ही तो होता है, सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, ऑल दिस इज लव। सो व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट आप क्या देते हो। सो दैट वे, तो इसमें यही लिखा हुआ है ड्यूरिंग ईच परफॉर्मेंस, हर बार जब उसकी परफॉर्मेंस होती थी, वो लव वाइब्रेशन लोगों को देता था। ही यूज्ड टू रियली थैंक देम। टुडे ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स पीपल, क्योंकि ये चीज नहीं थी उसकी जिंदगी में, इसलिए उसको ये वाली इशू आती थी। Okay. And Okay, thank you, ma'am. Shikha, for reading for all of us also. Thank you, Shikha. Thank you, ma'am.